is question number 20th of assignment. Statement is two vertical poles 15 meters and 36 meter high stand in a playground. एक प्लेग्राउंड है जिसके अंदर दो पोल्स लगे हैं, दोनों की हाइट डिफरेंट है. One is 36 meter long and another is 15 meters of height. दोनों की आपको हाइट्स गिवन है. Their feet are 7 meter apart. उनके जो फीट हैं, इसका फीट और इसका फीट, दोनों के जो फीट हैं, they are apart at a gap of 7 meters. Find the distance between their tops. इनके टॉप्स के बीच में क्या गैप है ये फाइंड करना है. ये इनके टॉप है और ये क्या है इनके फीट. इन दोनों में जो गैप है दैट इज 7. इनके टॉप में क्या गैप है दैट यू विल फाइंड आउट. एनीबॉडी हु कैन गेस. सिचुएशन में नहीं किया हो प्लीज, वो नहीं किया हुआ और वो सोच सकते हैं कि इसका आंसर हम कैसे फाइंड करें. हाउ वी विल बी Please think for this question for 1 minute. अभी तो आपको इसमें ये हिंट भी है कि ये क्वेश्चन आपका ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का है, तो इसमें पाइथागोरस यूज हो सकती है. देन यस गर्ल्स, बिल्कुल ठीक है. इसमें राइट एंगल कहीं भी बन नहीं रहा, यहाँ राइट एंगल खुद बनाओगे. यू विल डू कंस्ट्रक्शन, आप कंस्ट्रक्शन करोगे, यहाँ से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे. क्या बन गया? एक रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड से इक्वल होती है. अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा? 7. ये 15 है तो इसके सामने वाली ये साइड भी कितना होगा? 15. फुल इज 36. अगर ये पूरा 36 है, 15 ये है, तो बाकी रिमेनिंग कितना होगा? 36 माइनस 15 कर दो, दिस इज 21 मीटर्स. ओके. अब आपको चाहिए टॉप्स के बीच में गैप, दैट मींस ये गैप चाहिए आपको. अब ये क्या शो हो रहा है आपको? देखो, राइट एंगल ट्रायंगल. दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. इसमें परपेंडिकुलर आपको पता है 21 है, बेस आपको पता है 7 है, तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करना. लेट अस फाइंड आउट. स्टार्ट राइटिंग विद मी. अब क्लियर है आपको? फटाफट से लिख लो. Join points A and B. A and B पॉइंट ज्वाइन कर दिए, so that कैसा ट्रायंगल बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल AEB is right angled. राइट एंगल बन गया using Pythagoras theorem. HM, short form for theorem. Hypotenuse here is equal to perpendicular square plus base here. Now here, what is hypotenuse? As you don't know, write this as it is. Perpendicular here is 21 and base here is 7 meters. Hurry up, find it out and tell me the answer. Hurry up. Do it quickly.
ही इज राइट। और इसमें इसका जो स्क्वायर है वो इसको स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, इसको एज इट छोड़ दे, क्योंकि 22 अगर इसका अगला नंबर होता 22 का स्क्वायर तो इसका आंसर आना चाहिए 484, बट इट इज मोर देन दिस। 9 22 का स्क्वायर कम रहा है 23 का बन गया, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, बस यहाँ पे आंसर खत्म। ठीक है, इसमें आपको स्क्वायर अगले वाले जो स्क्वायर है वो डेसिमल में आते हैं, वो आपको भी सिखाएंगे, इसको ऐसे ही छोड़। ठीक है, यहाँ तक कैलकुलेट करो, जब एग्जाम में आएगा तब ये एग्जैक्टली सॉल्व होगा जैसे आप बाकी क्वेश्चंस कर रहे थे, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी इसकी। लाइक यहाँ 484 अगर होता तो हम लिखते 22 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो एग्जैक्टली सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए आप स्क्वायर नहीं ढूंढ सकते किस नंबर का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे ही छोड़। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी बोलो। वो पूरा सॉल्व होता हो, ऐसे नहीं आएगा इसका सॉल्व। 21st भी रहते हैं। यस मैम। यस, इसके बाद मैंने बोला था क्वेश्चन 14। नाउ इज क्वेश्चन नंबर 14। Statement is lengths of two sides of a triangle are 5 and 8 centimeters. Between which two lengths should the length of third side fall? ये आपका बुक का एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस नंबर ही चेंज है। डायग्राम बनाया? आपको two sides of a triangle given है, those are 5 and 8. अब आप यहाँ प्रॉपर्टी यूज करिए। थर्ड साइड के लिए आपने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, किसी को याद है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी? यस मैम। Sum of two sides of a triangle is always greater than third side. थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होगी। ठीक है, इनको प्लस करके प्लस कर लो। 5 एंड 8 कितना हो गया? 30। मींस थर्ड साइड जो है वो 13 से क्या होगी? बड़ी होगी। सही है, बड़ी होगी। थर्ड साइड की तरफ किधर का है? लिख लो, वो मैंने साइन इधर लिखा है। थर्ड साइड की तरफ क्या आ रहा है? स्मॉल। Sum of two sides will be greater than third side, but third side is less than 13. ये इधर lesser का सिंबल है। ठीक है, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी आपने? Difference of two sides of a triangle is always greater than third side. Difference is always greater. Difference ले लो दोनों का, 8 minus 5 that is 3. That means थर्ड साइड क्या है? 3 से लेस है या ग्रेटर है? बताइए। थर्ड साइड इज लेस देन 3 या ग्रेटर देन? डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन। आप बताओ थर्ड साइड क्या है? ग्रेटर है या लेसर है? थर्ड साइड ग्रेटर होगी 3 से और लेसर होगी 13 से। ठीक है, सो थर्ड साइड विल लाई बिटवीन, ये 13 से छोटी होगी बट 3 सेंटीमीटर से बड़ी होगी। तो किसके किन दो रेंज में ये लाई कर रहा है? रेंज आपने पढ़ लिया होगा। रेंज क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। अब इसकी रेंज है 3 से 13 के बीच बीच में आ सकती है, 4 आ सकती है, कुछ भी। 3 से बड़ी होगी, 13 से छोटी होगी। क्लियर?
पहले 28 देन 26। एक ट्रायंगल है उसके बाहर भी तीनों एंगल बनाए गए हैं, दैट मींस तीनों तरफ एक सीधे एंगल बनाए हैं। And you have to show that sum of all three exterior angles is equal to 360 degrees. Now it has CBX. CBX, that means this angle. CBX. ये ठीक है, इसको मैं नेम दे देती हूँ 4. Then ACY. ACY, इसको नेम दे देते हैं 5. Next is BAZ. BAZ. Name it as 6. That is इन तीनों जो एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे हैं इनका सम 360 है। Prove angles CBX plus ACY plus BAZ is equal to 360 degrees. अब जो जो नेम लिखी है मैं इसको लिखती हूँ CBX. CBX के लिए है नेम 4, ACY इसका नेम है 5, BAZ एंगल 6. मींस 4, 5, 6 को ऐड करके आपको 360 शो करना है. स्टार्ट करें. प्रूफ मींस यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो रहा है. ये जो पूछा था ये वो है. टू प्रूफ मींस जो आप प्रूव करने जा रहे हैं वो. प्रूफ मींस यहाँ से आंसर स्टार्ट हो गया. ठीक है. तीनों पे आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो. इसमें सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल यूज कर सकते हो. और एक है लीनियर पेयर. सबसे जो स्मॉलेस्ट बनेगा वो लीनियर पेयर के साथ बनेगा. अगर मैं यहाँ पूछूं 1 और 6 क्या फ्रेम कर रहे हैं? लीनियर पेयर. अगर ये एंगल 1 है तो 6 का मेजर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ 1? 1 में ही आंसर आएगा. कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू 1 है. इसका मेजर क्या होगा? लीनियर पेयर को यूज करो. एनी गेसेस? व्हाट इज एंगल 6 यूजिंग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी? तो एंगल 6 क्या हुआ? वेरी 180 माइनस 1. समझ गए? ये लिख के करवा. यूजिंग लीनियर पेयर तीनों के ऊपर मैं एक ही बार लिखूंगी और इकट्ठा ही सॉल्व करूंगी. हर एक के लिए अलग से नहीं सॉल्व करवाऊंगी. लीनियर पेयर लगा रही हूँ तीनों में, तीनों तरफ. ठीक है. पहले 1 के साथ यूज किया. एंगल 1 प्लस 6 क्या होगा? 180. ठीक है. तो इस 6 का मेजर क्या आएगा फिर? 180 माइनस एंगल 1. ठीक है. ऐसे इधर यूज किया. एंगल 2 प्लस 4 कितना होगा? 180. तो यहाँ से 4 की वैल्यू क्या आई? 180 माइनस. यस. थर्ड के लिए एंगल 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 180. देन एंगल 5 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 3. ठीक है. एक ये प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है. एक करनी है एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है. स्पेस कम है. अब एक ही बार में क्वेश्चन पूरा नहीं आएगा. तो प्रूफ कर दो. यस. ये ऑल ऑफ यू हैव रिटन? यस. यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज करिए तो क्या बनेगा?
angle 1 plus 2 plus 3 will be equal to 180 डिग्री। इन दोनों रिजल्ट्स को आप यूज करने वाले हैं, एक लीनियर पेयर को और एक इसको। ठीक है, कहना कुछ? अब आपको क्या शो करना था, एंगल 4 5 6 क्या आ जाए 360। तो हम 4 5 और 6 की वैल्यू यहाँ से, ये 4 की वैल्यू, ये 5 की वैल्यू और ये 6 की वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल 4 plus 5 plus 6 is equal to 4 की वैल्यू क्या है 180 minus 2, 5 की वैल्यू क्या है 180 minus 3, 6 की वैल्यू क्या है 180 minus 1, 180 180 180 प्लस कर दो क्या हो जाएगा, इट विल बी 360। 3 टाइम्स आ रहा है। हाँ जी, 540 degrees -1 -2 -3, यहाँ तक हो गया। ठीक है, आपको तो 360 होना चाहिए था, बहुत बड़ा आ गया, बट इसके साथ ये भी है कुछ, ये माइनस होना है। माइनस कैसे करेंगे, 540 टेकिंग माइनस कॉमन, इन दोनों तीनों में से आपने माइनस कॉमन ले लिया, देन व्हाट इज लेफ्ट, आंसर क्या रह जाएगा, एंगल 1 + 2 + 3, और एंगल 1 + 2 + 3 कितना होता है 180। तो इस 1 2 3 की जगह हमने क्या लिखूंगी यहाँ 180, 540 minus 180, that is 360. This is root. Okay, लीनियर पेयर से स्टार्ट किया, लीनियर पेयर करते करते हम यहाँ फंस जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ 360 चाहिए, बट ये -1 -2 -3 हमारे बहुत काम आया, हमने माइनस कॉमन लिया और हमें पता था यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी 1 + 2 + 3 is 180, यहाँ से सबट्रैक्ट होके वापस वही बन गया जो हमें चाहिए था 360। ओके, यस यस, divide it once. Write this question right now. क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का है, ये अभी हम नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन तो चैप्टर हो जाएगा आफ्टर दैट 27 पे भी क्रॉस होगा। 29 क्वेश्चन ये अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो हम कल करेंगे, 26 जो भी बोला था आपको, ये रेफर टू यस। क्वेश्चन नंबर 29, is it possible to make a triangle with sides 2 2 and 4? अगर किसी ट्रायंगल की साइड्स हैं 2 2 and 4 तो क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है, अगर यस तो रीजन, अगर नो तो रीजन। यस, तो यहाँ हो रही है, we know that
here if you can see, अगर मैं 2 और 2 दो साइड्स प्लस कर रही हूँ, 2 प्लस 2 ग्रेटर आना चाहिए 4 के, बट ये क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ से पूरा लिख लो, should be greater than 4, but here it is equal to 4. So such a triangle is not possible. Now is question number 12. इसके दो प्रूफ्स हैं, सिंपल एक प्रूफ है वो मैं करवा देती हूँ, अगर दूसरा भी करवाना हो तो मैं पूछ लूंगी, अगर दूसरे सेक्शन में वो करवाया तो वो करवा, अगर 2 मार्क्स में आ जाते हैं तो जितना मैं करवा रही हूँ सफिशिएंट 2 या 3 है, बट अगर 4 में आ गया फिर वो एक दो स्टेप्स और है, फिर वो करवाने पड़ेंगे। तो अभी आप एक सिंपल प्रूफ पे इसका वो लिख लो। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, कैसा होता है इक्विलेटरल, कैसा होता है, हाउ इक्विलेटरल ट्रायंगल लुक्स, yes, all sides and all its angles are of equal measure. Let us start. Question number 12 now. Solution. We know that all sides and all angles of an equilateral triangle are of same measure. हमें यहाँ एंगल्स की बात करनी है तो हम यहाँ एंगल्स ही लेंगे, जब साइड्स की होगी तो हम साइड की बात करेंगे। अब सिर्फ ये एंगल्स से रिलेटेड है क्योंकि इन्होंने पूछा है शो करिए दैट ऑल एंगल्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑफ 60 डिग्री मेजर। तो 60 डिग्री मेजर का आपको चाहिए, सिर्फ एंगल्स की बात से स्टार्ट करते हैं हम। यस, दैट वी हैव टू प्रूव नाउ। अब ये ऑल एंगल्स इक्वल हैं, so let us suppose that every angle of this is of measure x degrees. हम सपोज कर लेते हैं हर एंगल x का है, ठीक है। Each angle is equal to x degrees, ठीक है। Using angle sum property, using angle sum property of a triangle is equal to 180. Sorry, so triangle को draw कर लो, 1 2 3 यूज कर लेते हैं, 1 2 3। Using angle sum property, angle 1 plus 2 plus 3 is equal to, यहाँ लिखा आपने each angle is equal to x, that means सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो एंगल 1 भी x होगा, एंगल 2 भी x डिग्रीज का होगा, एंगल 3 भी x डिग्रीज का होगा, because all angles are of same measure. So 1 2 और 3 की जगह x
और x लिख लो. This is 1 time x, 1 time x, 1 time x. 3x is equal to 180. This is 3 times x. Divide हो जाएगा. Yes. So x is equal to 60 degrees. That means 1 भी 60 है, 2 भी 60 है, 3 भी 60 है. Hence proved. इस तरह आपने प्रूव